नमस्कार, मैं चंपा सोमानी। बच्चों, आज हम अध्याय 2 पृथ्वी के अंदर की संरचना का भाग पढ़ेंगे। जैसे अध्याय का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो पृथ्वी है, इसके अंदर की प्रक्रिया और बाहर की प्रक्रिया में हमेशा बदलाव आता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये आप देख रहे हैं जो पृथ्वी है। पृथ्वी एक प्याज की तरह होती है जिसकी हर एक सतह पर कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। अब ये पृथ्वी की परत को ही ले लो। ये जो पृथ्वी का ऊपरी परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जिसे हम परपटी कहते हैं। जैसे पृथ्वी की ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं, जो महाद्वीप यानी भूमि पर 35 किलोमीटर और समुद्र पर 5 किलोमीटर सतह पर ये बनी होती है। और जो पृथ्वी के परपटी के नीचे का भाग होता है इसे मेंटल क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी के परपटी के जो नीचे का भाग होता है इसे मेंटल क्रोड कहा जाता है, जो 2900 किलोमीटर तक फैला होता है। देखो परपटी के ठीक नीचे मेंटल का भाग होता है जो 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। फिर उसके बाद में आ गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो केंद्रीय भाग, जिसे क्रोड कहते हैं, आंतरिक क्रोड। यह पृथ्वी का आंतरिक क्रोड होता है जो 35,000 किलोमीटर तक नीचे तक फैला होता है। पृथ्वी कई सेल से बनी होती है, अनेक प्रकार शैलों से बनी होती है और शैलों में कई प्रकार के खनिज भाग पाए जाते हैं। जैसे देखो शैल और खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या है, सेल किसे कहते हैं कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ जो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, यानी ये जो पृथ्वी की ऊपर की सतह बनाते हैं, उसे खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब ये जो सेल होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सेल यानी चट्टानें, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल यानी ज्वालामुखी के द्वारा जो बनती हैं। दूसरा आता है अवसादी सेल, जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम अवसाद कहते हैं। उन अवसादों को ठोस जम जाने से जो सेल बनती है। और फिर आता है कायंत्रित सेल, यानी आग्नेय सेल और अवसादी सेल को मिलाकर क्या बनती है? कायंत्रित सेल। इसी प्रकार हम तीनों अलग अलग सेलों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 आग्नेय सेल। द्रवित मैग्मा। द्रवित यानी गर्म, मैग्मा यानी लावा, जो ज्वालामुखी से निकलता है वो ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। वो ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी का लावा होता है उससे ठंडा होकर जो ठोस बन जाता है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। और ये आग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। अंतर्भेदी सेल, यानी पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वो वहीं ठंडा होकर ठोस में बदल जाता है, वहीं चट्टान बन जाती है, उसे अंतर्भेदी सेल कहा जाता है। और पृथ्वी का जो लावा होता है वो ज्वालामुखी से निकलकर ठंडा होकर ठोस बनता है, उसे बहिर्भेदी सेल कहा जाता है। उसके बाद हमारे जो सेल का दूसरा प्रकार है वो है अवसादी सेल। सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, यानी जो चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं। जो उनके कण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अवसाद। और यही अवसाद जल हवा द्वारा इकट्ठे होकर एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जम जाते हैं और यही अवसाद एक इकट्ठे होकर ठोस परत बन जाती है। जो ये ठोस परत बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर जो रेत के दानों से बना होता है, यानी छोटे छोटे कणों को जमकर जो ठोस बन जाता है उसे अवसादी सेल कहा जाता है। उसके बाद में आता है कायंत्रित सेल। नंबर 3 की सेल आ गई। जो आग्नेय सेल और अवसादी सेल, ये दोनों प्रकार की सेल होती हैं, वो उच्च ताप
एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी ये जो सेलों का चक्कर है वो चलता रहता है। जैसे परिवर्तित होती हैं, देखो चिकनी मिट्टी से स्लेट बनता है, चिकनी मिट्टी से स्लेट, और जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ये सेलें हैं, ये सेलें आग्नेय और अवसादी सेलें होती हैं जिनसे मिलकर कायांतरित सेल का निर्माण होता है। और कायांतरित सेल होती है वो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण पुनः पिघलकर मैग्मा यानी लावा में बदल जाती है। और यही द्रविड़ मैग्मा यानी ये जो लावा होता है पुनः ठंडा होता है तो ये आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये सेलों की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है और इन्हीं सेलों से मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ है। हम एक बार फिर से देख लेंगे। ऊपर के भाग को परपटी कहा जाता है, पृथ्वी के बीच के भाग को मेंटल क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग जहाँ तक पहुँचना बहुत असंभव है उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक क्रोड कहा जाता है। यह पुनः दोहरान करने के बाद में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में करोगे। पृथ्वी की तीनों परतों के नाम लिखना है, परपटी, मेंटल और आंतरिक क्रोड। दूसरा प्रश्न है आग्नेय सेल को विस्तार से बताना है, तो आग्नेय सेल बताकर इसके दो प्रकार बताने हैं जो अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो परपटी है। चूना पत्थर किस में बदलता है? अभी आपको बताया, संगमरमर में बदलता है चूना पत्थर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत आंतरिक क्रोड होती है जो 35,000 किलोमीटर तक होती है। मेंटल 29 किलोमीटर तक होती है। अगर इसमें आपको कोई समस्या आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।